कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए। अभी क्या कुछ ऐसा ही सीन हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अब किस किस से पंगे ले रहे हैं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे अपने दोस्तों को साइड कर रहे हैं क्या? इजराइल ने भारत को लेकर एक बड़ा जवाब दिया है, लेकिन इस जवाब से पहले पर्दे की पीछे की सच्चाई भी जान लीजिए। क्या अमेरिका इजराइल को छोड़ रहा है, या फिर इजराइल और भारत कुछ अब अलग प्लान कर रहे हैं? आखिर क्या चल रहा है? अचानक से पूरा सीन बदलता हुआ क्यों नजर आ रहा है? हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल की कहानी अगर कहे ना, 1981 में एक ऑपरेशन हुआ था। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन फ्रांस की मदद से एक परमाणु रिएक्टर बना रहे थे, लेकिन इजराइल को डर लग रहा था कि भविष्य में इसका उपयोग परमाणु हथियार बनाने में हो सकता है। खुफिया जानकारी तो इकट्ठा हो गई, लेकिन अमेरिका ने एक्शन लेने से कथित तौर पर मना कर दिया कि हम एक्शन नहीं ले सकते हैं। तब इजराइल ने सीधे एक्शन लिया और पायलटों ने बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरी, कई देशों के हवाई क्षेत्र को चकमा दिया। आप समझ सकते हैं, सऊदी अरबिया होते हुए ये पार करके पहुंचे इराक तक और टारगेट को उन्होंने निशाने पर लिया। कुछ ही मिनटों में रिएक्टर नष्ट हो गया। उस समय अमेरिका ने सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी, लेकिन इराक का परमाणु कार्यक्रम चला गया बहुत पीछे। अमेरिका ने इजराइल को कहा था कि आपने गलत किया, लेकिन कहीं न कहीं इराक का परमाणु कार्यक्रम नीचे चला गया। अब वहीं दूसरी तरफ एक और ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन ऑरकाट। एक रात 17 विमान और पूरा रिएक्टर गायब। साल 2007 में अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों को सूचना मिली कि सीरिया के रेगिस्तान में उत्तर कोरिया की मदद से एक गुप्त परमाणु रिएक्टर बन रहा है। इजरायली एजेंटों ने कथित तौर पर महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी जुटाई और अमेरिका के साथ साझा की, लेकिन अमेरिका ने सैन्य कार्यवाही नहीं किया। तब इजराइल ने स्वयं ऑपरेशन की योजना बनाई। लड़ाकू विमान रात में सीरिया में घुसे, टारगेट पर बम गिराए और रिएक्टर पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। विमान बिना किसी नुकसान के लौट। सबसे हैरानी की बात थी कि सीरिया ने कई महीनों तक इस घटना पर लगभग चुप्पी बनाई रखी। इसके अलावे एक और बेहद खास, जब एक वायरस ने पूरे परमाणु कार्यक्रम को तबाह कर दिया। साल 2000 के दशक के अंत में ईरान तेजी से अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा था। पश्चिमी देशों को आशंका थी कि वो परमाणु हथियार विकसित कर सकता है। अमेरिका के सामने दो विकल्प थे, हवाई हमला या कोई ऐसा तरीका जिससे युद्ध भी न हो और कार्यक्रम भी रुक जाए। तब सामने आया एक ऐसा विचार जिसने युद्ध का तरीका ही बदल दिया। माना जाता है कि अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और इजराइल की यूनिट A200 ने मिलकर स्टक्सनेक्स नाम का एक जटिल कंप्यूटर वायरस विकसित किया। समस्या ये थी कि नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी इंटरनेट से जुड़ा हुआ नहीं था, इसलिए वायरस को वहाँ USB ड्राइव या किसी अन्य माध्यम से अंदर पहुँचाया गया। फिर क्या हुआ? वायरस ने मशीनों को सामान्य गति दिखाते हुए अंदर ही अंदर उसकी स्पीड बदलनी शुरू कर दी। सेंट्रीफ्यूज टूटने लगे। इंजीनियर कारण समझ नहीं पाए। कंप्यूटर स्क्रीन पर सब कुछ सामान्य दिखता रहा। हजारों सेंट्रीफ्यूज प्रभावित हुए और ईरान का कार्यक्रम वर्षों पीछे चला गया। ये एक नहीं, कई एग्जाम्पल इस तरीके के आपको मिलेंगे जिसमें बहुत खास रूप इजराइल ने अपना दिखाया है। अभी का सीन क्या हुआ है? अभी हाल ही में JD वेंस ने एक बयान दिया था और उस बयान को लेकर जवाब दिया है इजराइल ने। JD वेंस ने क्या कहा था उस पर भी बात करेंगे, पर उससे पहले ट्रम्प का मूड आजकल ऐसा देखने को मिलता है, या फिर इस बार की पारी में डोनाल्ड ट्रम्प कुछ ऐसे हैं जैसे अगर किसी से वो पर्सनल लेवल पर भी चिढ़ गए हैं तो फिर उनका रूप रंग उसके प्रति बदल जाता है, और ऐसा इजराइल के साथ देखने को मिल रहा है। अभी डोनाल्ड ट्रम्प अर्दोगन के बड़े करीब नजर आ रहे हैं। क्यों करीब नजर आ रहे हैं? अर्दोगन और तुर्की जबकि एक चैलेंज बनकर आ रहा है इजराइल के सामने, फिर भी डोनाल्ड ट्रम्प F-35 देने की बात कर रहे हैं, फाइटर जेट देने की बात कर रहे हैं। अब इससे ऐसा लगता है जैसे इजराइल के लिए मुश्किलों को वो खड़ा करना चाहते हैं। कुछ अखबार जैसे I-24 को देखें तो उनका कहना है कि अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ग्राउंड ऑपरेशन ईरान में चलाने वाला था, लेकिन इसको रुकवाने के पीछे भी यहाँ पर अर्दोगन थे जिन्होंने अमेरिका को समझाया कि इस ऑपरेशन को न चलाओ। अब ऐसे में ऐसा लगता है जैसे तुर्की की मदद करके कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप अपना गुस्सा इजराइल के प्रति भी निकाल रहे हैं, क्योंकि इजराइल कई बार उनकी बात से बाहर भी देखने को मिला है। अब इसी बीच JD वेंस का एक बयान आता है, इस बयान को सुनिए।
If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. जिसमें जवाब भी है इजराइल के नेतन्याहू का। Secondly, we have some other friends, like a small country called India. You know, it has 1.4 billion people, and boy, do we have a tremendous support there. You know, I have this Facebook thing, and I'm just flooded. यहाँ पर जेडी वेंस ने कहा कि हम इकलौते एक ताकतवर दोस्त देश हैं आपके। इजराइल की निंदा पूरे दुनिया में हो रही है। इसी चीज को उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, ठीक है, अमेरिका हमारा अच्छा दोस्त है, लेकिन अकेला अमेरिका ही हमारा दोस्त नहीं है, हमारे और भी दोस्त हैं और 1.4 बिलियन लोगों के साथ भारत हमें पसंद करता है, भारत हमारा समर्थन करता है। इन्होंने भारत का नाम लिया, जिसकी चर्चा भी हो रही है। अब इसका मतलब क्या है? क्या अमेरिका और इजराइल के बीच में सब कुछ खत्म हो गया है? तो आपको बता दूं, ऐसा नहीं है और कभी भी ये खत्म भी नहीं होगा। इसका एक एग्जाम्पल देखिए। अभी मार्को रूबियो ने एक बयान दिया है और उस बयान के बड़े मायने हैं। मार्को रूबियो ने क्या कहा इस वीडियो में सुनिए। Ultimately, all radical Islamic movements in the world identify the West writ large, but the United States in particular, as the greatest evil on the earth. And every chance to have the notion that somehow radical Islam would be comfortable with simply controlling some province in Iraq or Syria is just not borne out by history. Radical Islam has shown that their desire is not simply to occupy one part of the world and be happy with their own little caliphate. They want to expand. It's revolutionary in its nature. It seeks to expand and control more territories and more people. And radical Islam has designs openly on the West, on the United States, on Europe. We've seen that progress there as well. And they're prepared to conduct acts of terrorism. In the case of Iran, nation-state actions, assassinations, murders, you name it, whatever it takes for them to gain their influence and इनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनमें कट्टरवाद बढ़ रहा है और कट्टरवाद बढ़ रहा है तो ये हमारे लिए भी ठीक नहीं है, पश्चिमी दुनिया के लिए भी ठीक नहीं है। अब इनका क्या मतलब है? अब इनका मतलब है एक गठबंधन में रहना और आगे इनको इजराइल की जरूरत खूब पड़ने वाली है। मैंने आपको जो एग्जाम्पल शुरुआत में दिखा है उस एग्जाम्पल का एक ही मकसद है कि इन्होंने साथ मिलकर बहुत सारे काम किए हैं और इसका एक एग्जाम्पल ये भी देखिए, अमेरिका में जो बजट बन रहा है इजराइल को मदद करने के लिए, उसमें कई सारे प्रावधान रखे गए हैं। अमेरिकी कांग्रेस के सामने जो नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट का एक मसौदा रखा गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि इजराइल के साथ डिफेंस संबंध और भी गहरा होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर, ऑटोनोमस सिस्टम, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सब में साथ लेकर आगे बढ़ेगा और कई जगहों पर उन्हें संवेदनशील जानकारियां भी दी जाएंगी। हालांकि बहुत सारे ऐसे मेंबर भी हैं जो ये कह रहे हैं कि इतनी संवेदनशील जानकारियां देने से समस्या हो सकती है, पर फिर भी अमेरिका और इजराइल के बीच में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। क्षण भर की ये समस्या है डोनाल्ड ट्रंप की कुछ पर्सनल, लेकिन आगे आने वाले भविष्य में बहुत सारी चीजें ठीक होती हुई नजर आएंगी। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।